जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एपी को चलते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 है, 2 का जो है 4 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए कह रहा है एपी 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। कहता है ये 78 है, 78 अंतिम पद है, एन मान लेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए ए बराबर आप क्या मान सकते हैं, 3। ए बराबर 3। अब डी बराबर क्या रख सकते हैं आप, डी का जो मान है दूसरा पद, इसको आप A1 मानिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4। यानी डी बराबर A2 माइनस यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 8 है, पहला पद आपका 3 है। ए बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 5 हो गया, अंतिम पद कितना है 78। ये 78 पद कौन सा पद 78 है, एन बराबर मान लेंगे हम 78। कहता है कि जो अब कौन सा एनवा पद एन कहता है निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो आप देखो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपका 78 है दोस्तों, 78 रख दीजिए। ए का मान 3 है, 3 रख दीजिए। उसके बाद देखो एन का मान नहीं दिया है तो एन तो वही रहेगा, और डी का मान आपका दिया है 5 तो 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब जब यहां तक लिख लेते हो तो अब हम क्या करेंगे, अब सबका गुना कर देते हैं। अब आप गुना कर लीजिए, 78 बराबर 3 या प्लस 5 गुना एन तो 5n माइनस 5 गुना 1 तो 5 सॉरी 5। 78 बराबर इसको इसमें से घटा दीजिए, ये घटेगा तो 5n माइनस ये हो जाएगा, तो कहेगी 5 माइनस में 3 प्लस में घटेगा तो ये 2 बच जाएगा। ये माइनस में ही पट्टी आएगा तो प्लस में 78 प्लस 2 बराबर 5n। अब देखो 5n तो आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 80 बराबर ये हो जाएगा 5n। 5n बराबर ये हो जाएगा 80, n बराबर हो जाएगा 80/5, तो n बराबर हो गया 16 पंच 80। इसका दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आंसर। 5 नंबर भी सवाल बिल्कुल शानदार सवाल है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कहता है इसमें कितने पद, यानी पदों की संख्या कर रहा है, एन निकालना है। अब देखो ये भी सवाल बिल्कुल, आप इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, ये एन अंतिम पद है। अब ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 6। ये अंतिम पद कितना है, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 205। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एन बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहां तक तो हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एन निकाल देना, बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपका है 205 बराबर ए का मान आपका कितना है, ए का मान 7 है, 7 रख दीजिए, इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना है 6, 6 रख दीजिए। ठीक, अब इसको क्या करो, 205 तो 205 रख लीजिए, 7 प्लस इसको 6 गुना एन 6n कर दीजिए, अब माइनस 6 गुना 1 तो माइनस 6 कर दीजिए। अब देखो 205 बराबर ये 7 माइनस 6 कर दीजिए, प्लस 6n कर लीजिए, काहे कि इसमें इसको घटा दीजिए। 205 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 6n हो जाएगा, काहे कि इसमें से ये घट जाएगा, ये इधर ले आइए। 205 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6n। अब देखो ये आ जाएगा आपका कितना, 200 घटेगा तो 4 बराबर हो जाएगा 6n। अब इसको आप क्या कीजिए, देखिए यहां तक तो लिख लिया। अब इसको क्या करो, 6n बराबर यदि लिखोगे तो ये 204 इधर हो जाएगा, और 204 इधर आ जाएगा तो n बराबर ये गुना में ही पट्टी आएगा तो भाग में चल जाएगा, बटे 6, 7 का 18 और 6 चौका 24, n बराबर कितना हो जाएगा 34। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखो इसी टाइप से हम क्या बनाएंगे, इस सवाल को बनाएंगे। ये भी सवाल इसी नियम से बनेगा, बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है कि 18 15.1/2 13 डॉट डॉट माइनस 47 कहता है। देखो ये प्रथम पद, इसका ये देखिए, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, डॉट डॉट ये अंतिम पद है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 18, बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक है 15.1/2 माइनस 18। अब इसको पूर्णांक तोड़ो, पूर्णांक तोड़ेगा 15 में 30 31/2 माइनस 18/1। अब इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 2 तो 2 हो जाएगा, ये भाई 2 तो ये है, ये आपका कितना आ जाएगा 31 तो 31 होगा, माइनस 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 5/2 माइनस में। किस चीज में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस में संख्या ज्यादा है तो ये माइनस में जाए। 31 में से 6 31 में से सॉरी माइनस 36 यानी 36 माइनस 31 में माइनस 36 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा, बटे 2 हो जाएगा, माइनस 5/2। अब हमको क्या करना है, अब देखो ए का मान हमें डी का मान गया तो क्या है, ए एन बराबर डी का मान ही प्राप्त हो गया, ए एन का मान है मेरा -47। हमको ज्ञात किसका करना है, ज्ञात करना है एन का मान। तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ए एन का मान आपका है -47 बराबर ए का मान आपका कितना 18 है, प्लस एन का मान कितना है नहीं दिया है, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान है -5/2। देखो अब देखो इसको क्या करना, -47 बराबर 18 तो 18 प्लस ये देखो प्लस माइनस माइनस 5/2 एन माइनस माइनस प्लस 5/2। क्या कि इसमें गुना कित प्लस माइनस माइनस 5 गुना एन 5/2 एन 5/2 गुना माइनस 5/2 एन माइनस माइनस प्लस 5/2 गुना 1 तो 5/2। अब देखो हम क्या करेंगे इसको, ये जो है -47 तो 47 लिख ही लीजिए, ये -5/2 इधर लिख लीजिए एन, ये प्लस 18 प्लस 5/2 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। -47 बराबर -5/2 एन प्लस इसका दोनों का एलसीएम लोगे, 18 दूनी 36 प्लस 5। अब देखो अब इसमें क्या करना, 200 गुना 36 5 41, ये -47 बराबर -5/2 एन प्लस 41/2। अब इस चीज को ध्यान रखो, अब यहां तक आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, इधर कर लीजिए, ये चल जाएगा माइनस में, तो इसको इधर कर लीजिए, इसको उधर कर दीजिए। अब देखो इसको ले जाइए उधर, -5/2 एन है तो बराबर कुछ चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। अब बराबर ये 41/2 तो है, ये प्लस में लगाती है हो जाएगा 47, नहीं कुछ है 1 ले लीजिए, ये 5/2 एन हो जाएगा बराबर 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये 41 है तो 41 ही रहने दीजिए, इसको 41 47 दूनी हो जाएगा 4 होगा। अब देखिए 5/2 एन बराबर इस जोड़िए 4 1 5 9 5 14 1 15। देखो 4 1 5 4 1 5 9 4 सॉरी 13 9 4 कितना हो जाएगा 13/2। अब देखो ये दो आप काट दीजिए, 5n बराबर कितना हो जाएगा 135। अब देखो 5 इसको काट दो, n बराबर हो जाएगा 135/5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 7 35, n बराबर हो गया 27। यही दोस्तों आपको ज्ञात करना था, यही आपका आंसर होगा। क्या AP 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद 150 है क्या, कहता हो सकता है तो यस, नहीं हो सकता है तो नो। अब देखिए इसको A बराबर हम क्या रख लेंगे 11, D बराबर क्या रख लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 8 - 3 बराबर ये हो जाएगा 8 - 11 बराबर -3। an बराबर कितना रखेंगे -150, n बराबर क्या रखेंगे वाट रखेंगे। अब देखो वो n बराबर वाट रख दिए, अब ये सवाल को हम an के फार्मूला पर बैठाएंगे, बिल्कुल शानदार सवाल है, मक्खन जैसा है। देखिए इसको क्या करो, an बराबर a + n - 1 इंटू डी।
अब देखो an का मान रखो 150 बराबर a का मान आपका 11 रख दीजिए, n का मान नहीं दिया n-1 कर दीजिए, d का मान आपका -3 है -3 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या गुना कर लीजिए, 150 तो 150 बराबर 11 प्लस प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको इधर कर लीजिए, -150 बराबर, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस 3 प्लस वाला एक साइड -3n। अब ये आ जाए कितना 150 बराबर 11 3 14 -3n। इसको इधर कर लीजिए, इधर करोगे -150 -14 बराबर 3n, तो भाई ये हो जाएगा -164 बराबर 3n, ये -3n होगा। हाँ अब देखो माइनस माइनस कैंसिल कर लो, 3n बराबर हो जाएगा 164, n बराबर हो जाएगा 164/3। इसको यदि काटे तो 54.67 आएगा, लेकिन ये क्या है, संभव नहीं है। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू।